अब पता नहीं चल रहा है नहीं। हेलो हेलो हेलो, ठीक, हाँ, ऑलराइट। जब आप कहते हैं ना a इज इक्वल टू a प्लस a माइनस वन, व्हाट डज दिस मीन? ये एक्चुअली क्या होगा, ये a इज इक्वल टू a माइनस वन का मतलब ये है कि a की वैल्यू है वो एक कम हो जाएगी जो कि जीरो है। अच्छा, अब ये लगा हुआ एंड, एंड का मतलब होता है शॉर्ट सर्किटिंग, और शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर एंड लगा हो और ये फॉल्स हो जाए तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, विच मीन ये असाइनमेंट नहीं होगी। ओके, पहला शॉर्ट पहली लाइन के ऊपर, जिसका मतलब है यहां पर तो जीरो हो जाएगा लेकिन बी को कुछ नहीं होगा, बी अभी भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, गलती हो गई, बहुत से लोगों से गलती हो गई, चेहरा पे नजर आ रहा है बकायदा। अच्छा भाई, उसके बाद आपने कहा बी इज इक्वल टू बी नॉट बी, नॉट बी का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। ओके, आई होप एवरीबॉडी, मैं बाकी कोई वर्ड मॉडिफाई नहीं करूंगा, ठीक है, आए आए मुझे, ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, अब हम यहां चलते हैं। यहां पे लिखा है बी एंड नॉट बी, जो भी वैल्यू है ना बी की, अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अच्छा बाय द वे आउटपुट भी कर रहे हैं हम, तो आउटपुट का मतलब है ये तो हो जाएगा फॉल्स, विच मीन्स क्या आउटपुट होगा जीरो। ये क्या होगा, बी इज इक्वल टू नॉट बी, जी बताएं जी, ओए, बी, बी एंड नॉट बी, सॉरी वन, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट, ये क्या हुआ, मैंने ये पहले मैंने बी इज इक्वल टू नॉट बी किया तो ये क्या हो गया, नहीं पहले बी बेटा, नहीं जी, बी हमारा क्या था, पहले बी जीरो था फिर वन हो गया, बी जीरो था तो वन हो गया और वही आउटपुट भी हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, बी एंड नॉट बी है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आउटपुट होगी जीरो, ठीक है। अगर आउटपुट सही है और वो गलत है तो फिर टीए की मर्जी, ठीक है ठीक है, अगर दिल उसका थोड़ा रैम दिल हुआ तो फिर। अच्छा भाई, ये देखें जी, नॉट ऑफ वैर, और वैर क्या है, जीरो है, जीरो एंड फॉल्स क्या होता है, जीरो ही होता है जी। नॉट बी जो कि है वन, जी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ए में जो मर्जी हो बेटा, नॉट बी में वन है ना, अच्छा आपका जीरो होगा क्योंकि पहला गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉट बी कहते हैं तो अगर बी फॉल्स होता तो ये ए भी वो देखता, लेकिन क्योंकि इस पे कहां इनिशियलाइजेशन हो रही है, इससे ऊपर वाले में, यहां पर हमने बी हमारा क्या है, जीरो था, बी हमारा वन हो चुका हुआ है, बस तो सही तो चल रहा है। उसके बाद दोबारा जीरो ही रहेगा, कहां कहां यहाँ पे असाइनमेंट कहीं हुई है, नहीं हुई ना, आए भज्जे तेरे दंद हैं अच्छा भाई, यहां पे आपने कहा नॉट बी, नॉट बी का मतलब है फॉल्स, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा बाय द वे एक मिनट, ये हो गया, एक मिनट, इस पे मैंने आउटपुट कर दिया, मैं कितनी आउटपुट, ये आउटपुट कर चुका हूं, नॉट ऑफ वेयर, नॉट, या प्लीज खामोश, नॉट ऑफ वेयर का मतलब क्या है, वन, वन एंड फॉल्स क्या होता है, तो ये बेसिकली फॉल्स है। मैं आउटपुट सारे यहां कर, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जाए जी। अब है ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन का मतलब है आउटपुट भी वन होगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, ए इज इक्वल टू वन, ओके, ए इज इक्वल टू वन हुआ तो यानी ए की वैल्यू वन हो गई, और लगा हुआ है, और का मतलब क्या है, अब आगे वाली चीज ये तो चेक ही नहीं होनी, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ये बात समझ आ गई, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ है एंड, और एंड लगा हुआ है नॉट ऑफ फॉल्स, तो नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, विच मीन्स ए की वैल्यू हमारी जो है वन वन हो चुकी है, ठीक है, और आउटपुट भी क्या हो जाएगी, आउटपुट भी हमारी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ये बात समझ आ गई। आगे आ जाए जी, उसके बाद है ए इज डबल इक्वल टू वन, करेक्ट, एंड ए विच मीन्स आउटपुट क्या होगी, वन हो जी। वैर इज इक्वल टू नॉट वैर क्या हो जाएगा, और वही हमने आउटपुट भी किया हुआ है, तो यहां पे वन हो जाएगा, वैर की वैल्यू हमारी वन हो चुकी है, ठीक है सी माइनस माइनस, सी की वैल्यू कितनी है, वन है, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है,
पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है यहां पर पहले वैल्यू रिप्लेस होनी है और सी खुद चेंज हो जाना है, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ट्रू हो गया। ट्रू एंड ट्रू कितना होता है, ट्रू होता है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। और अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1। एक मिनट भाई, डिक्रीमेंट यहां पर रिप्लेस 1 होना है, पोस्ट डिक्रीमेंट है ना, तो इसका मतलब है यहां पर जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो पिछली वैल्यू होगी, ठीक है। तो 0 आएगा ना, नहीं आएगा, 1 आएगा, गधे, यही बात कह रहा हूं तुम्हें। अगर ये माइनस माइनस सी होता तो 0 आता, ठीक है यार, ये रिकॉर्डिंग में आ गया, चलो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने अपॉलॉजी भी कर दिया भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब a कितना हो चुका हुआ है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब 2 एंड जो 2 इज कंसीडर एज ट्रू, और ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1, तो दोबारा से 1 हो गया, एंड फॉल्स, ठीक है। अब ये फॉल्स फॉल्स है और ये इसका एंड भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। आउटपुट 0 होगी, लेकिन ये ध्यान में रखें इसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। आई थिंक ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होता कि जब यहां पर और लगा होता, ठीक है। अगर यहां पर अभी आया, अब a की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, a की वैल्यू क्या है जी, 1 है, ठीक है, ठीक है जी। क्या बास भाई, बास भाई बास, ठीक है। और राइट जी, पार्ट 2 में चलते हैं। क्या मसला इसके अंदर, बहुत मसले हैं। पहली बात तो यह है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, n1 इज बिगर देन n2 इज बिगर देन n3, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये लिखते हैं तो कैसे एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन होती है ऐसे, सुने मेरी बात गौर से। पहले वो n1 इज इक्वल टू n2 कंप्यूट करता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू या ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, विच मींस यहां पर या 0 रिप्लेस होगा या 1 रिप्लेस होगा। और फिर ये n3 असल में ना n1 से कंपेयर हो रहा है ना n2 से कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, 0 या 1 से कंपेयर हो रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और इसका इलाज क्या है, इलाज ये है कि यहां पे आप लिखें n1 इज बिगर देन n2 एंड n1 इज बिगर देन n3। ये बात समझ आ गई। और इसी तरह आप ये भी लगाएंगे, ये भी आप लगाएंगे, एंड इट वुड बी गुड कि आप इस जगह पे एल्स लिखें और यहां पे आप एल्स लिखें। सो फार सो गुड। अच्छे आ जाओ जी आगे। कोई और रहता है, हाँ, यहां पर n1 है, यहां पे n2 है, ओह आई सी। इसका मतलब 1 नंबर मेरा भी कट गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं रीराइट करता जो कि मैंने आपको करने को कहा है तो मेरा ठीक हो जाता, ठीक है, मेरा भी कट गया। ऑल राइट, ये बड़ा मजे का प्रॉब्लम। इसके ऑफ कोर्स 1 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है, और 4 का अपोजिट 3, ठीक है। और इसको अगर आप यूजिंग इफ एल्स लिखें तो दैट इज क्वाइट इजी। इफ, हाँ जी, जो भी आप फंक्शन लिख रहे हैं, इफ n इज डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दो क्या, 6। ये बात समझ में आ गई जी। एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, एफ भी लिख सकते हैं। इफ, हाँ जी, n इज डबल इक्वल टू 6 रिटर्न व्हाट, रिटर्न 1। ये बात समझ। इसी तरह एक्चुअली आपको कितने इफ लिखने पड़ेंगे, 6 इफ लिखने पड़ेंगे। ये बात सुनाई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। इसी तरह आपको स्विच लिखना जी। स्विच में क्या होगा, स्विच यहां पर n लिखेंगे, यहां पे होगा केस, अगर केस 1 है तो रिटर्न क्या करेंगे, 6, और इस तरह आप कर सकते हैं। ये तो सबका ठीक होना चाहिए, किसी का ये ठीक नहीं है तो उसका तो जूते पड़ने चाहिए, और मैं उसको स्पेसिफिकली बुला के जूते मारूंगा, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ए वन लाइनर जी। 7 माइनस n, क्या बात है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट,
Of course, which implementation is at first position? One line. ठीक है? The second implementation is switch. The third is if else. ठीक है? All right, इधर आ जाओ भाई. इसमें आउटपुट बतानी है. आउटपुट दसते हैं जी. आउटपुट दसते हैं. ठीक है? All right. n की वैल्यू शुरू में है 15. ठीक है? सही है? जी. n की j की वैल्यू n से स्टार्ट की है इसने. तो j की वैल्यू कितनी है जी? ठीक है? अब देखें हम इनर लूप में आ गए. तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जो मैं लास्ट सेशन में हमजा को बता रहा था. जब नेस्टेड लूप लोग हैं लगाएं आप तो जो ऊपर वाले लूप का वेरिएबल है उसको आप एक दफा चलाएं ताकि वो एक तरह से डिवीजन हो जाए. उसके बाद आप क्या करें जी. जे आपका स्टार्ट होता है किससे? 15 से. ठीक है? इसमें आई तो है ही नहीं. आई क्यों लिखा हुआ है? लिखा हुआ है. और के क्या है? 30 है. ठीक है? आउटपुट भी बतानी है. चलो जी आउटपुट बता दे. आउटपुट नीचे बतानी. मैं इतना नीचे नहीं कर रहा. ठीक है? मैं इधर ही आउटपुट बता रहा. ठीक है? तुम्हारे पास तो पेपर होता है, मेरे पास पेपर नहीं. ठीक. ऑलराइट. तो हमें करते हैं जी. सबसे पहले जे आउटपुट करते हैं. तो पहले 15 आउटपुट होगा. ठीक है? के इज डबल इक्वल टू जे बाई 2. तो ब्रेक हो जाए. तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे. तो आगे क्या हो जाएगा? अब वापस ऊपर जाएगा. जे में वो डिवाइडेड बाय 2 करेगा. तो ये कितना हो जाएगा? 7. ओके. तो और ये 29 हो जाएगा. ठीक है? और आउटपुट क्या कर देगा? 7. ठीक है? ऑलराइट. उसके बाद क्या हो जाएगा? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू सी कि मेरे ख्याल में इसमें हो जाना है 3, फिर हो जाना है 1 और फिर 0 हो जाए. और आउटपुट हो जाएगी 7 3 1 0 पे इसलिए नहीं आता. ठीक है? और बाय द वे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 28 27 और 26. ठीक है? ऑलराइट. अब ये लूप से बाहर आया. जैसे ही लूप से बाहर आया आपका एक तो एंडल हो गया, यानी ये वो नई लाइन पे आ गया. और दूसरी बात ये हुई कि n की वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो गई, विच मींस कितनी हो गई? 7. ठीक है? और अब अगर आप दोबारा चलाएं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू सी. हेलो. तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7. एंड आई होप यू ऑल अग्री कि इसमें होना है 7 3 1 7 3 1 0. और ये हो जाएगा 13 12 11. ठीक है? ये पता नहीं क्यों डाला, लेकिन जस्ट टू चेक के आप ये चीज करते हैं. ठीक है? यहां पर आ गए. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है 3 और ये एंडल हो गया. ठीक है? तो 3 और 1 आ जाना है. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 6. क्यों? 6. वेरी गुड. 6 और 5 और 4. ठीक है? और ये 0 पे शाबाश. ठीक है? और इसके अगली जो आएगी वो क्या आएगी? 1 है. ठीक है? अच्छा आई थिंक कि बाकी तो फिल आप खुद कर. ठीक है? ऑलराइट. आगे आ जाते हैं. अच्छा बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. एक छोटी सी बात बताऊं. आमतौर पे अगर आपको इस तरह का लूप मिले ना जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ये कंडीशन जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है. ठीक है? आमतौर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि ना कई दफा ऐसा होता है कि ऑड के केस में ये वाला पार्ट चलेगा, इवन के केस में ये वाला पार्ट चलेगा. ठीक है? उसमें ना आप 1 और 2 आइटरेशन पहली दफा चला लेना तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये ऐसे चलता है. ठीक है? तो बी केयरफुल. पहली आइटरेशन बहुत एहतियात से चलाएं. उसको आप एक दफा नहीं 2-3 दफा चेक कर. क्यों? क्योंकि अगर आपने वहां गलती की तो आप अगली वाली आइटरेशन में गलती करेंगे. ये बात सुनाई? तो बी केयरफुल. पहली आइटरेशन को आप मल्टीपल दफा चेक कर. ठीक है? और सेकेंड आइटरेशन को भी आप मल्टीपल दफा चेक करें, नॉट सीइंग द फर्स्ट वन. ओके? और फिर उसके बाद क्या करें? दोनों को कंपेयर करें और अंदाजा लगाएं अच्छा ये काम कर रहा है. ठीक है? और फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो अगली आइटरेशन आप तेजी से कर सकते हैं. ठीक है? तो इस तरह आपका जो आइटरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कम होता जाता है. ठीक है?
जैसे अब हमें ऑब्वियसली पता लग गया कि क्या करना है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन एक और बात भी याद रखें, कई दफा टर्मिनेटिंग कंडीशंस भी होती है। टर्मिनेटिंग कंडीशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कब ये लूप खत्म होगा। कब ये लूप खत्म होगा? जब एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो डू नॉट फॉरगेट कि आखिर में एन की वैल्यू ने क्या होना है? जीरो होना है जब बाहर आ। ये बात सुना? तो डू नॉट फॉरगेट, ये मैंने अंदर वाले स्टेप सारे मिस किए, ठीक है, ऑलराइट। आउटपुट हमने कर, वाह जी वाह, आ जाओ इधर। दो नेस्टेड लूप, ये बड़ा मजे का प्रोग्राम जी, मैं इधर ही लिखता हूं, ठीक है। दो नेस्टेड लूप से करना है जी। कितनी लाइन है? 5 है, हाँ 5। तो फॉर लूप जी, लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, सॉरी, ओहो, मुझे तो इतना खूबसूरत नजर आ रहा था, मैं तो खुश हो रहा था। चलो जी, यहां पर आ गए, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप जी, लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5 जी। आगे बताएं, लाइन नंबर प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट क्या होना है? प्रिंट तो एक कैरेक्टर होना है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं सिंबल, जिसको किससे इनिशियलाइज करते हैं? ए से। अब अगर आप देखें तो हर लाइन में कितने कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं? तो काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 6, काउंट प्लस प्लस। डज इट मेक सेंस जी? हम करेंगे क्या? सी आउट सिंबल और साथ ही कर देंगे प्लस प्लस। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले प्रिंट करता है फिर इंक्रीमेंट करता है, ओके। अब जैसे ही लूप से बाहर आएंगे क्या करेंगे? दोबारा से कर देंगे सिंपल माइनस माइनस, वाह जी वाह, ताकि जब वो दोबारा अगले लाइन में जाए तो दोबारा वहीं से शुरू हो जाए। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट टू सी आउट एंड, ठीक है, ऑलराइट। ये बात याद रखें, इसका एक नंबर होगा। अगर 5 नंबर का सवाल है ना तो ये एक नंबर इसका, ये बात याद रखें। ये हैंडल आप कभी भी मत भूलें, ठीक है, ऑलराइट। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसी को एक लूप से, कहा था इन्होंने पार्ट बी है ना, पार्ट बी ये कि इसको आपने एक लूप से करना। चलो जी, एक लूप से करना। एक लूप से कैसे करेंगे? ये देखिए जी, फॉर लूप, ये बहुत मजे का सवाल। फॉर लूप कुछ और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी इसके अंदर? वाह जी वाह, कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं। तो कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, ये बात समझ आ गई। और हम कहते हैं, आप फंसे ना आप जी, सी एच स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या? चलो ठीक, इक्वल टू कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी लिखा मैंने। और यहां मैं करता हूं सी एच प्लस प्लस, ठीक है, ऑल राइट। ऑल आई हैव टू डू इज दिस, सी आउट सी एच, ठीक है। और दो चीजें होनी है यहां पे, और वो चीज क्या है? अगर आप फंस गए, आप क्योंकि वेरिएबल तो आपको नहीं यूज करना, हाँ, सी एच कैसे कंपेयर करें? एक मिनट, मैं नीचे, एक मिनट चाह रहा हूं, नीचे लिखा क्या है? आपको सिर्फ एक वेरिएबल यूज करने की ज्यादा है, वन फॉर लूप एंड वन कैरेक्टर। ओके चलो, फिर तो आसान है। तो फिर एक बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि यहीं पर यानी फिर एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंटीजर, यानी यहीं पर बनाना था वैसे, लेकिन मैं एक आई बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू शुरू में क्या है? लेट्स से 1, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जहां पे सी एच प्लस प्लस हो रहा है वहां पर आई भी प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, सॉरी, शाबाश। अगर आई का मॉड लिया 6 के साथ और अगर वो बराबर आ जाए किसके? 0 के, तो आप एक काम करें, क्या करें? सी आउट कर दें क्या? एंडल, एंड डू नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग, सी एच माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि अगली दफा सेम करेक्टर ने दोबारा से फिट, समझ में आ गई बात? ऐप उत्तर नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी एच कभी भी सी एच प्लस 5 के बराबर नहीं होता। अगर हम डबल इक्वल टू भी लगाए तो भी, भाई तुम कह रहे हो
एक वेरिएबल है, उसमें आई में वैल्यू है, क्योंकि सी एच भी इंटीजर ही है ना, तो उसमें 5 है, तो मैं कहता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, ये कैसे होता है? तो जो भी हो जाए, तो क्या मतलब? तुम कह रहे हो सी एच जो लूप से पहले था और लूप के अंदर, भाई वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। हाँ जी, विल सी, ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंट द पैटर्न विद दिस, ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं। ओह, तो खत्म होने वाला है, है ना? ऑलराइट जी, ये है जी, ये नंबर्स हैं, इनमें ये वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या वैल्यूज बताएं? 20, आगे 30 और 10, चले, ये आ गया इसमें इसमें क्या वैल्यू है? इसमें हो जाएगी नंबर 2 40, ए से डिवाइड होगा तो कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? ओ, 0 आ गया, और वो भी इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब है कि ये तो इसने इसके अंदर जाना ही नहीं है, ठीक है, इसने जाना है डायरेक्ट एल्स के अंदर। एंड डू नॉट फॉरगेट कि रेस्ट जो है वो 0 हो चुका हुआ है, डू नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि रेस्ट में आप 2 नहीं पढ़ा हुआ, किसी का भी डबल इक्वल, बड्डा आया तू, एक एग्जाम लेके प्रिंट निकाला, बातें करते हो तो खुद चेंज कर दिया तो और बात है, ठीक है जी, आपको लगा होगा दिमाग में, है ना, मेरा डबल इक्वल टू था, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, तो रेज मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब क्या है? 0 ही आएगा, वेरी गुड, ये 0 हो गया, माइनस इक्वल टू नम 1 विच मींस -20, so the answer is -20। इधर आ जाए, अच्छे आ जाओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? तुम चुप नहीं हो सकती, सॉरी, दिस इज डिवाइडिंग बाय 0, ओके, व्हाट्स द फिक्स टू दिस? पहले ये लिख दें, फिर ये, पहले इसके ऊपर एक लगा दें, क्या? नहीं, नहीं, इसी को चेंज कर,